जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट सितंबर 2021। मकर लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका मकर लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका मकर लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में यहाँ पर 10 नंबर लिखा होना चाहिए। देखिए, बात कर रहे हैं मकर लगन की, जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जीवन में बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं, बदलाव को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको पाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है सहन शक्ति अधिक पाई जाती है, संघर्ष की शक्ति ऐसे व्यक्ति में अधिक पाई जाती है। साथ ही मकर की अगर हम बात करें, जो कि दशम भाव से कालपुरुष कुंडली में जो है कनेक्ट होने के कारण जो है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्मशील रहता है और कर्म करके ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौक रखता है और विदेशों से ऐसे व्यक्ति का भी संबंध बनता है। बात करते हैं हम यहाँ पर मकर लगन में सितंबर माह की अगर हम बात करें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं लग्नेश को अगर हम देखें तो लग्नेश शनिदेव बनते हैं, जो कि द्वितीय भाव के भी स्वामी है। अभी लग्नेश लगन के अंतर्गत हैं, शनिदेव जैसे ग्रह हैं, तो लगन के अंतर्गत जब बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का स्वयं से संबंध ज़्यादा बन रहा है, व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयासरत ज़्यादा रहेगा। साथ ही वक्री अवस्था के अंतर्गत बैठे हैं तो ये बताते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति के जो स्वयं के लिए प्रयास कर रहा है, साथ ही वक्रीपन होना ये बताता है कि व्यक्ति अपने लिए इस समय के अंतर्गत अपने पहले की हुई सारी गलती, सारी मिस्टेक, या फिर अपनी पहले पास्ट में जाकर चेक करे कि क्या क्या मैंने मिस्टेक करी है, क्या क्या कार्य को मैंने अधूरा छोड़ रखा है। उन कार्यों को करने का समय जो है ये लग्नेश लगन के अंतर्गत वक्री अवस्था में बताता है। हो सकता है आपने जो है कुछ ऐसे कार्य जो है अधूरे छोड़ रखे हों, जिनको आपने जो है आगे के लिए छोड़ दिया हो, वो कार्य करने का समय है। या आपने स्वयं से संबंधित कोई ऐसी चीज़ें जो छोड़ रखी हैं, गलतियां की हुई हैं, मिस्टेक करी हुई हैं आपने, जो है उनको सुधार कर आगे बढ़ने का ये समय है। साथ ही यहाँ पर एक बात है कि ये द्वितीय भाव के स्वामी बनकर भी शनि का संबंध लगन से बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ समय ऐसा रहा है जब तक गुरु का संबंध कुंभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव से रहेगा, तब तक तो परिवार के साथ थोड़ी दिक्कतें थी। लेकिन जब जैसे ही 14 सितंबर के बाद गुरु लगन में आ जाएंगे और शनिदेव भी लगन में है, तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि जो परिवार का भी साथ आपको जो है मिलता हुआ नजर आएगा। वो स्थिति भी हम यहाँ पर आपको जो है बताने वाले हैं। साथ ही द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध भी लगन से है, तो धन तो आएगा, लेकिन व्यय की स्थिति बहुत अधिक बनी हुई है, लेकिन धन भी आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, तीसरी दृष्टि की अगर हम बात करें, जो कि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। वैसे भी शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं, तो ये बात तो तय है कि बहुत अधिक मेहनत कराने वाले रहेंगे। शनि का ही लगन है, लगन में शनि है, तो ये बात तय है कि बहुत अच्छी खासी मेहनत आपसे कराने वाले होंगे, लेकिन उस मेहनत का परिणाम भी आपको अवश्य देने वाले होंगे। और पराक्रम भाव पर दृष्टि डालकर तो शनिदेव बता ही रहे हैं यहाँ पर कि मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू आप करते रहिए, उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा आपको जो है छोटे भाई बहन की अगर हम बात करें, वहाँ पे मतभेद की स्थिति करा सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं, वहाँ पर ये समस्या लेकर आ सकते हैं आपके साथ, आस पड़ोस के साथ उनसे दूरियां बना सकते हैं। साथ ही जो आपकी हॉबीज हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपसे आपके कर्म क्षेत्र, प्रोफेशनल लाइफ में ही इतना ज्यादा काम करा देंगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज से भी दूर हो जाओगे। वहां से भी एक सेपरेशन जैसी स्थिति आपके साथ आ जाएगी। मतलब जो काम आपको अच्छे लगते हैं, जिन्हें आप मतलब खुशी के साथ करते हैं, वहां पर भी एक दुख का संबंध आ सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। लेकिन फिर भी ये बात है कि शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो प्रभाव कम रहेगा। लेकिन इस बात को जरूर बताते हैं, अब जैसे यहाँ पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है,
तो ये भी बताता है कि छोटे भाई बहन से संबंधित जो काम आपके अधूरे पड़े हुए हैं या जो गलतियां आपने छोटे भाई बहनों के साथ करी है उनको सुधारने का ये समय है। या हो सकता है आपके कुछ ऐसे मतभेद रहे हों तो उनको दूर करने का समय है, उन गलतियों को सुधारने का यहाँ पर समय पता लगता है। साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ समस्या जो बन रही है अब उनका प्रभाव 14 सितंबर के बाद आपको कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको अपनी गलतियों को भी सुधारने का समय रहेगा 14 सितंबर के बाद, क्योंकि गुरु का गोचर बदलने वाला है, जिसके कारण जो है काफी चीजों में सुधार आने का ये समय रहेगा सितंबर माह के अंतर्गत। वहीं 10वीं दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर पड़ रही थी, कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण आपके राहु भी पंचम भाव के में होने के कारण, क्योंकि राहु का पंचम भाव में होना आपकी बुद्धि के अंतर्गत जो है राहु का ऐसा प्रभाव कि आपके एकाग्रता की कमी हो जाना, व्यक्ति का मन को भटकाना, क्योंकि यहाँ पे बैठे राहु को लाभ की बहुत अधिक इच्छा जो है जागृत हो जाती है और बहुत अधिक अच्छी इच्छा लाभ के लिए जो है व्यक्ति को इधर से उधर भटकाने का, गलत राह दिखाने का प्रयास रहता है। ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। वहीं इसी के साथ जो है शनि की दृष्टि भी कर्म क्षेत्र पढ़कर थोड़ा सा स्टेबिलिटी को जो है खत्म करती है, व्यक्ति को थोड़ा सा इधर से उधर जो है स्थानांतरण व्यक्ति के हो जाते हैं, ये स्थिति को भी यहाँ पर पता लगती है। लेकिन अब गुरु का जो प्रभाव आएगा वो काफी हद तक चीजों में कमी लेकर, इन सब चीजों में समस्याओं में कमी लेकर जो है एक खुशी का जो है वातावरण यहाँ पर रह सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम गुरु की। अगर हम बात करें तो गुरु जो है 14 सितंबर तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था के अंतर्गत बैठे हैं, जो कि व्ययेश बनकर है, पराक्रमेश बनकर है। अर्थात आपका पराक्रम 14 सितंबर तक की अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव को लेकर हो रहा है। आपके धन संचय हो सकता है, पैसा आ रहा है लेकिन आपका धन संचय नहीं हो पा रहा है। एक होता है पैसा आता है, खर्च होता है, और धन संचय भी होता है। लेकिन अभी 14 सितंबर तक स्थिति ऐसी है कि पैसा आ रहा है और धन संचय मतलब खर्च भी हो रहा है और धन संचय में बहुत कमी आ रही है। मतलब आप बहुत अधिक प्रयासरत है, क्योंकि पराक्रमेश भी हैं और गुरु व्ययेश बनकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन संचय में समस्या आ रही थी। तो वो स्थिति जो है 14 सितंबर तक रहेगी। परिवार को लेकर थोड़ी समस्याएं थी, उलझने थी, वो स्थिति 14 सितंबर तक यहाँ पर कह सकते हैं। और अपनी वाणी के कारण भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। वैसे गुरु का प्रभाव जब वाणी के भाव पे आता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जो है बोलने का मन करता है, सलाह देने का भी मन करता है, वो प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। और वैसे भी गुरु जो है यहाँ पर व्ययेश बनकर आए हैं तो इसका प्रभाव रहेगा कि व्यय भी हो सकता है धार्मिक कार्य में हो, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही गुरु का प्रभाव जो कि हम बता रहे हैं कुंभ राशि के से यहाँ पे 14 सितंबर के बाद मकर राशि में गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। अब देखिए शनि और गुरु दोनों का प्रभाव लगन पर हो रहा है, तो एक बात तय है कि अब शनि और गुरु का जो संबंध है, शनि कर्म के कारक है, गुरु धर्म के कारक है। धर्म और कर्म का जब संबंध आपके जीवन के अंतर्गत आएगा तो ये समय आपको धार्मिकता, आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाएगा। आपकी बुद्धि के पर जो है आपकी दिमाग के अंदर जो है कुछ ऐसे धार्मिक ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं विरक्ति, क्योंकि शनि देव वास्तविकता का ज्ञान देने वाले हैं, गुरु यहाँ धर्म का ज्ञान देने वाले हैं, और दोनों ही ग्रह मिलकर आपको कहीं ना कहीं धर्म की ओर उन्मुख करने वाले रहेंगे। और वहां पर आपको जो जीवन की वास्तविकता, रियलिटी का आपको जो है वहां पे ज्ञान कराने वाले होंगे। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपको ऐसा भी लगना लगे, वैसे कर्म क्षेत्र में शुक्र का प्रभाव है तो थोड़ा यहाँ पे कुछ चीजों में यहाँ मतलब भौतिकता भी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की भावना ज्यादा रहेगी और आपको सब कुछ मोह माया लगे, ऐसा भी चीज आपके साथ यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि ये दोनों ग्रहों का संबंध भी वक्री अवस्था में है, और अर्थात एक घर पहले की बात करें 12वें घर से संबंध बन रहा है, जो कि 12वां घर जो है पारलौकिक जगत को भी बताता है। आपको यहाँ पे व्यय तो रहेगा ही, खर्च का पैमाना यहाँ रहेगा, साथ ही साथ स्वयं की भी हानि होने की संभावना रहेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 12वें घर से पूरा कनेक्शन बन रहा है और शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं, तो प्रयास रहेगा अपनी बॉडी के लिए जो है अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन स्वास्थ्य हानि की भी पूर्ण संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और आपका खर्च भी रहेगा। लेकिन 14 सितंबर के बाद आपका धन संचय भी होगा, मतलब जो धन संचय में बड़ी समस्या आ रही थी, कुटुंब को लेकर समस्या आ रही थी, उनसे मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ पराक्रमेश बनकर गुरु का संबंध लगन से बना है तो आपका स्वयं के प्रति और पराक्रम और अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप अपनी पहचान बनाने के लिए जो है प्रयासरत रहेंगे, आप अपना नाम कमाने के लिए कह दीजिए, अपना जो कार्य अपने लिए स्वयं के लिए काम जो है, हो सकता है आप जो है अपनी बॉडी के लिए, बॉडी से कुछ लेकर आप परेशान थे, उन सब चीजों पे काम करें, मतलब हेल्थ को लेकर आप अपना काम करें, जो है अपने इंटेलेक्चुअल लेवल की अगर हम बात करें उसको लेकर आप काम करें, मतलब कहीं ना कहीं अपने लिए स्वयं के लिए एक कार्य करते हुए आप नजर आएंगे। ये स्थिति पता लगती है। स्वयं का विदेश से संबंध, क्योंकि 12वें घर से संबंध विदेश से भी संबंध आता हुआ नजर आएगा, विदेश यात्रा के योग बनते हुए नजर आएंगे और खर्च का
संबंध, साथ ही हॉस्पिटल वगैरह से संबंध हो सकता है, किसी दूसरे के चक्कर में ही जाए, मतलब हॉस्पिटल वगैरह से भी संबंध आ सकता है। और कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य ना करे, जेल वगैरह, मतलब थोड़ा ये नेगेटिव है, ये उन्हीं लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए, मतलब बंधन की स्थिति में आ सकते हैं गलत कार्य अगर आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर का ज्यादा एक्टिवेशन रहेगा, तो ये प्रभाव थोड़ा सा आपको संभलने के लिए यहाँ पर रहेगा। वैसे ये परिणाम अच्छा देता हुआ नजर आ रहा है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। और वैसे भी देखिए, जहां तक शनिदेव लगन में बैठकर आपके अंदर थोड़ा सा दुख, शनि दुख है और दुख लेकर आ रहे थे, थोड़ा सा आपको जो है वहीं पे गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं समस्याओं में कमी लेकर आएगा। और वैसे भी यहाँ पर बैठे गुरु की दृष्टि की अगर हम बात करें तो दृष्टि, वैसे तो गुरु इस कुंडली के लिए जो है कारक रहेंगे, लेकिन इनकी दृष्टियों की अगर हम बात करें वो अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर पड़कर भाग्य भाव पर पड़कर भाग्य वृद्धि करने वाले रहेंगे। पिता और गुरु की अगर हम बात करें, वहां से फायदा दिलाने वाले रहेंगे। वो बात तय है कि यहाँ पे सूर्य और मंगल का भी प्रभाव जब हम बताएंगे तो वहां पे थोड़ा मतभेद जैसी स्थिति, वो भी चीज बताएंगे हम यहाँ पर जो है। साथ ही यहाँ पे हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप जो है विदेश से संबंध बनाकर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां से लाभ की स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, मतलब वो सब चीजों के लिए अच्छा। और यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, रिसर्च के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। साथ ही देखिए, गुरु की अगर हम बात करें, 5वीं दृष्टि संतान सुख, क्योंकि राहु का प्रभाव क्या कर रहा था, राहु का प्रभाव डिजायर्स तो क्रिएट कर रहा था, इच्छा खूब लेकर आ रहा था, क्योंकि संतान भाव में बैठा है, संतान के प्रति इच्छा, संतान से सुख की इच्छा और प्रेम संबंधों की इच्छा जो है, अचानक धन लाभ की इच्छा की अगर हम बात करें, और ये इच्छाएं इस तरीके से जागृत कर रहा था आपके ऊपर जो है कि आप बहुत भटक रहे थे यहाँ पर। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे गुरु वक्री अवस्था के अंतर्गत, जैसे ही 14 सितंबर के बाद गुरु का प्रभाव आएगा और गुरु की यहाँ पे दृष्टि डलेगी, तो इस राहु पर कंट्रोल होगा, आपको संतान का सुख मिलता हुआ नजर आएगा। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति करना चाहते हैं वो समय इस माह, सितंबर माह के अंतर्गत, क्योंकि संतान भाव में राहु बैठे हैं और शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र का संबंध कर्म भाव से हुआ है, स्वग्रही अवस्था में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो इस समय अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति की अगर हम बात करें, जो चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु की दृष्टि संतान, ज्ञान, प्रेम, इन सभी सुखों में वृद्धि करने वाली रहेगी, आपको लाभ देने वाली रहेगी। और ये सितंबर माह के अंतर्गत आप शेयर मार्केट वगैरह में यहाँ पे लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर फायदा रहने वाला है आपके लिए जो है, मतलब अचानक धन लाभ की अगर हम बात करें, वहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं। और देखिए, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, कोई भी बड़ा निर्णय ले तो सोच समझ कर ले, उसके लिए आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें भी ध्यान रखिए कि क्या दशांत दशा आपकी चल रही है, क्या ग्रह स्थिति है, तो इसका भी खास तौर पे ध्यान रखिए। 6-8-12 की दशांत दशा चल रही हो, ज्यादा समस्या का समय हो, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा, थोड़ा किसी की मतलब सलाह लेकर ही आप करेगा। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि अब यहां पर देखिए सप्तम भाव पर बढ़ रही है, और किसकी, शनि और गुरु। शनि काल है और गुरु क्या है, गुरु आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, और जब सप्तम से संबंध बनाते हैं तो यहां पर विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये बात है कि यहाँ पर आपके जो है, जो अविवाहित व्यक्ति हैं, विवाह की कामना रखते हैं, तो वहाँ पर जो है रिश्ता, एक अच्छा जो है आपको रिश्ता मिल सकता है, और रिश्ता होने की संभावना आपकी जो है बनती है, विवाह की संभावना यहाँ पर बनती है। शनि और गुरु का प्रभाव 14 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो ये समय अच्छा रहने वाला है, दाम्पत्य के लिए अच्छा रहेगा, दाम्पत्य में स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। साथ ही शनिदेव अपना प्रभाव बनाए रखेंगे, बात तय है, प्रभाव बनाए रखेंगे, कमी आपको नजर आएगी उसमें, मतलब जो वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे थे, जीवन साथी के साथ समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं में कमी आती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर देखिए, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो समस्या आपकी चल रही थी उनमें कमी आएगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है गुरु के प्रभाव के कारण अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके साथ हम बात करते हैं सूर्य की। अगर हम बात करें, सूर्य 17 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत हैं। और देखिए, सिंह यहाँ पे ये अष्टम भाव जो होता है, देखिए सडन गेन तो दे सकते हैं यहाँ पर आपको जो है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, हर्ट से रिलेटेड आपको थोड़ी समस्या बन सकती है। और साथ ही आपके जो ससुराल पक्ष की अगर हम बात करें तो आपके ससुराल पक्ष से आपको गेन हो सकता है, लेकिन तब जब आप उनकी आज्ञा का पालन करें, जब आप उनके जो ऑर्डर्स है, क्योंकि वहां पे उनका स्वाभिमान, अहंकार भी आपको दिखेगा जो है। अब उस अहंकार का अगर आप सामना कर सकते हैं, उनके स्वाभिमान को आप रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, उनका आप आदर सम्मान दे सकते हैं उनको, उनके अनुकूल जो है, तब आपको जो है यहाँ पर ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की पूर्ण रूप से संभावना रहेगी। और अगर जीवन साथी की बात करें, उसका द्वितीय भाव है, मतलब कहीं ना कहीं जीवन साथी के धन की वृद्धि होने वाली है, धन संचय की वृद्धि होने वाली है। और जीवन साथी की अगर हम बात करें, वाणी भाव पर जब सूर्य का प्रभाव रहेगा तो वाणी में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपको जो है अच्छा खासा, जब बोलेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा, और कहीं ना कहीं वाणी में अथॉरिटी दिखाई देगी, और हो सकता है कुछ ऐसा बोले, अहंकारवश भी कुछ गलत बोल सकती है, उसका भी आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ये स्थिति पता लगती है।
साथ ही सूर्य की अगर हम बात करें 17 सितंबर के बाद की अगर हम बात करते हैं, सूर्य का कन्या राशि के साथ संबंध बन जाएगा और 17 सितंबर के बाद जो है 17 से 22 मतलब 22 तक, तो क्योंकि बुध भी यहाँ पर दिखेंगे, भाग्य के स्वामी भी यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं और ये समय रहेगा आपकी अगर हम बात करें तो नवम भाव से जैसे ही सूर्य संबंध बनाएंगे तो आपके गुरु की अगर हम बात करें, इस समय आपके लिए गुरु के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम देखें टीचर्स की अगर हम बात करें, आपके गुरु की बात करें जिसको आप मानते हैं गुरु, उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता के लिए अगर हम बात करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके धन के लिए अगर हम बात करें और उनके लिए अगर हम बात करते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव उनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह को भी और उन चीज़ों को वृद्धि भी करता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको जो है 17 सितंबर के बाद जो है गुरु की आज्ञा का पालन, साथ ही पिता की आज्ञा का पालन जो है आपके लिए लाभकारी रहने वाला रहेगा, आपको फायदा उठाइए। साथ ही उनके साथ मतभेद की स्थिति तब हो सकती है जब आप उनकी आज्ञा का पालन ना करें और तो वहां पर क्योंकि सूर्य का प्रभाव उनको अथॉरिटी देगा, उनको पावर देगा, अहंकार वश वहां पे फिर आपके जो है मतभेद इसकी स्थिति बन सकती है क्योंकि उनका स्वाभिमान जो है सर्वोपरि रहने वाला है उस समय के अंतर्गत। 17 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो वो समय ये रहने वाला है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही सूर्य के प्रभाव की अगर हम बात करें, सूर्य 7वीं दृष्टि से जो है पराक्रम भाव, तो पराक्रम में वृद्धि, वैसे भी यहाँ पे शनि का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा, मंगल का प्रभाव रहेगा, काफी अच्छा। आप यहाँ पर जो है मतलब एक तरीके से जो डिसीजन लेने में आप हिचकिचा रहे थे, आप जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो इस समय आपको हिम्मत दे देगा और 17 सितंबर के बाद एक खास तौर पे अच्छी खासी हिम्मत आपके पास रहेगी। कुछ बड़ा निर्णय आप लाइफ में लेते हुए डर रहे थे, वो निर्णय ले सकेंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए सूर्य बुध मंगल का प्रभाव, इसका मतलब 3 ग्रहों का प्रभाव जो है जब यहाँ पर आपके नवम भाव से संबंध बना रहा है। साथ ही चौथा ग्रह शुक्र यहाँ पर है, 5वें ग्रह की भी अगर हम बात करें, जब इस तरह से ग्रह का कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर 10th हाउस एक्टिवेशन में आकर आपके एग्जीक्यूशन को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य है वो एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे, जो प्लानिंग आपने करी थी उसको एग्जीक्यूट करते हुए आप नजर आएंगे, ये स्थिति भी पता लगती है। साथ ही यहाँ 3 ग्रह बैठकर जो है आपके नवम भाव से समय संबंध रहेंगे, तो हो सकता है ये जो सितंबर माह की अगर हम बात करें यहाँ पर हायर एजुकेशन, गुरु की कोई सलाह या गुरु से संबंध जो है पिता से फायदा कह सकते हैं, पिता के साथ कोई ऐसी चीजें ये घटित होती हुई नजर आएंगी। मतलब कहीं ना कहीं इस भाव से संबंधित घटनाएं अच्छी या बुरी की अगर हम बात करें वो घटित होती हुई आपको नजर आएगी और धर्म की अगर हम बात करें इन सब चीजों से संबंध आता हुआ जो है मतलब नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। बात करते हैं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह की अगर हम बात करें, बुध 26 अगस्त से 22 सितंबर तक कन्या राशि के अंतर्गत जो कि यहाँ पर स्वग्रह उच्च के होकर जो है बुध भाग्य भाव में भाग्य की तो वृद्धि करेंगे। 22 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे रहेगा 22 सितंबर तक प्रभाव। और यहाँ पर देखिए बुध जो है षष्ठम भाव के स्वामी भी होकर नौकरी के लिए भी आपके लिए अच्छा होने वाला है, फायदा मिलने वाला है नौकरी की भी अगर हम बात करते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव रहेगा और भाग्य वृद्धि रहेगा, गुरु वगैरह के से भी पिता से भी लाभ की मिलने की यहाँ पे अच्छी खासी संभावना दिखती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ जो है हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा, आप जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव जैसे ही 22 सितंबर की अगर हम बात करें, उसके बाद की अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र से संबंध, मतलब यहाँ पे शिक्षा उसका लोड बनकर भी जाएगा, साथ ही जो है आपका नवम भाव का स्वामी भी बनकर जाएगा। तो ये बात है कि कर्म क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा संघर्ष 22 सितंबर के बाद बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा उस समय के अंदर लेकिन संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही बुध जैसे ग्रह जब कर्म क्षेत्र से यहाँ पे संबंध बनाएंगे 22 सितंबर के बाद, तो आपके काम में जो है ये आपको मल्टीपल टास्क करने के लिए जो है प्रेरित करेगा, क्योंकि बुध जैसे ग्रह का एक काम से मन नहीं भरेगा, यहाँ पर वो मल्टीपल टास्क आपको कहेगा। आप सोचोगे भैया एक काम जो कर रहे थे उसमें मन नहीं लग रहा है, दूसरा काम चालू कर ले, तीसरा काम चालू कर ले, मतलब कहीं ना कहीं 2-3 काम को आप संभालने वाले रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपका मन भी जो है कई काम को करने का करेगा, मतलब एक काम में मन नहीं लगेगा, यह कह सकते हैं नए नए काम यहाँ पे करने का मन करेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं शुक्र की, अगर हम बात करें, देखिए शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की बात करें, कर्म भाव का स्वामी कर्म भाव के अंतर्गत मालव्य योग बनाएगा। और ये मालव्य योग जो है, और क्योंकि यहां पे से सीधा प्रभाव की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव से भी बनेगा, तो ये बात है कि यहां पर आपके घर के लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही आपकी अगर हम बात करें यहां पर शुक्र का प्रभाव वाहन की अगर हम बात करें, और वाहन भी कैसा,
मतलब एक लग्जरियस व्हीकल की अगर हम बात करें जिसको आप चाह रहे थे, वो प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अब आपके बर्थ चार्ट में भी दम होना चाहिए इस काम के लिए जो है, तो इन सब चीज़ों के योग बनेंगे। साथ ही शुक्र का प्रभाव कर्म क्षेत्र के अंतर्गत स्त्री से सुख प्राप्त कराएगा जो है। हो सकता है आपकी बॉस जो है अगर गर्ल्स हो मतलब, या फिर मतलब अगर हम बात करें स्त्री की, अगर हम बात करें महिला हो, तो वहां से आपको जो है मतलब लेडीज हो तो वहां पे भी सुख प्राप्त करा सकता है, मतलब फायदा दिलवा सकता है। साथ ही मतलब यहाँ पे पत्नी का सुख प्राप्त हो सकता है आपको जो है, सेक्सुअली आपको जो है वहां पे भी फायदा मिल सकता है। वहां पे भी मतलब अगर हम बात करें काम सुख की भी अगर हम बात करें उसकी भी प्राप्ति, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर बैठकर सुख भाव को ही देखेंगे तो काम सुख की भी प्राप्ति होने की संभावना रहेगी, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आपके अंदर जो है प्रेजेंटेशन, अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र के अंदर प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, क्रिएटिविटी आपकी जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, वो स्थिति कह सकते हैं। साथ ही अगर आप जो है टेक्सटाइल वगैरह इन सब काम करते हैं, रेस्टोरेंट होटल जो है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम, मतलब शुक्र से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, फ्लावर से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं और होटल वगैरह से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे आपको फायदा नजर आएगा। और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप जो है मतलब अपनी मतलब क्रिएटिविटी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले रहेंगे, आप उसको बढ़ाने वाले रहेंगे, प्रेजेंट अच्छी तरीके से करने वाले रहेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही कर्म क्षेत्र में एक अच्छी उन्नति के योग जो है यहाँ पर दिखाई देंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर इस माह के अंतर्गत पता लगती है। साथ ही बात कर रहे हैं हम मंगल ग्रह की। देखिए एक बात है कि राहु और केतु का प्रभाव, राहु बहुत अधिक डिजायर्स क्रिएट कर रहा है, वहीं केतु लाभ भाव के अंतर्गत जिस लाभ की आप इच्छा कर रहे थे उस लाभ से आपको दूर भगा रहा है, उस लाभ से आपको सेपरेशन करा रहा है, तो और बड़े भाई बहनों के साथ भी एक असंतोष की स्थिति ला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही अब ये यहाँ पे वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, मंगल स्वामी बनते हैं लाभ भाव के, उनका भाग्य भाव से संबंध बनेगा तो फायदा देने के यहाँ पर योग बनेंगे। और कुंडली में इस समय के अंतर्गत मकर लगन में ग्रह स्थिति थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है, अच्छी स्थिति दिख रही है। साथ ही बात कर रहे हैं मंगल की, मंगल भी 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक की बात करें, पूरे माह कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि सुख भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, भाग्य भाव से संबंध बनाएंगे। यहाँ पर बैठकर मंगल का प्रभाव थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, मंगल जैसे ग्रह जब बैठेंगे नवम भाव के अंतर्गत तो धर्म को लेकर, पिता को लेकर, गुरु को लेकर मतभेद जैसी स्थिति ले आएंगे, आर्गुमेंट करा सकते हैं, तर्क कुतर्क की अगर हम बात करें आप वो करते हुए नजर आ सकते हैं, उससे बचिएगा। और साथ ही एक बात देखिए, मंगल चौथी दृष्टि जो है व्यय भाव पर डालेंगे, धर्म भाव में बैठकर धर्म कर्म के कार्य पर, विदेश से संबंधित चीजों पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल सातवीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर डालेंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपके क्रोध आपको जल्दी आ जाएगा, उन पर जो है गुस्सा आ सकता है, वहां पर मतलब मतभेद जैसी स्थिति बन सकती है, मतलब कलह की स्थिति वहां पर हो सकती है। साथ ही यहाँ पर साथ ही आस पड़ोस वाले व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है। साथ ही 8वीं दृष्टि मंगल की चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब 8वीं दृष्टि जैसे ही चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो ये आपको अगर आप भूमि की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य कर रहे थे तो वहां आपको फायदा नजर आएगा, आपको लाभ की स्थिति नजर आएगी। आप घर लेना चाहते थे, घर की प्राप्ति हो सकती है, और वो भी घर भी क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव यहाँ पर रहेगा, तो ये घर भी कहीं ना कहीं आप जो है उसके अंदर इंटीरियर बहुत अच्छा चाहोगे, वो प्राप्त कर सकोगे, मतलब कहीं ना कहीं लग्जरियस चीजें के यहाँ पे घर के भी अगर हम बात करें वो भी लग्जरी से परिपूर्ण आपको मिलता हुआ जो है नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल का प्रभाव माता के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तक शुक्र यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो उस प्रभाव में कमी ही रहेगी, मतलब यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं मेंटेन रहेगा वो बात जो है कि मतलब जो घर में थोड़ा कलह मतलब और प्यार जो है बना रहेगा, दोनों चीजें यहाँ पर हम कह सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा प्यार और थोड़ा जो है कलह जो है क्रोध जो है यहाँ पर दिखाई देता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं शुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन इस माह के लिए आपके लिए शुभ रहेंगे। 3 से 5, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 18 से 20 और 23 से 25 ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस समय के अंतर्गत आप जो है किसी तरीके का इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू दे दीजिए, और शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य कर लीजिए, मतलब कोई ना कोई जो भी अच्छा कार्य, जो भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं इस माह के अंतर्गत, जो भी जरूरी कार्य है आपका, वो इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं, आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। अशुभ दिनों की बात करें 1 से 3, 5 से 7, 14 से 16 और 28 से 30। देखिए यहाँ पर जो डेट्स को आपको कॉमन देखते हो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, हमेशा जो है वहां पे टाइम लिखे रहते हैं, भाई ये इस डेट पर कितने बजे तक ये टाइम खत्म हो रहा है और दूसरी डेट पे का टाइम जो कब से शुरू हो रहा है वो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं, ये लिखे हुए होते हैं। अब ये जो अशुभ दिन है इसके अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव रह सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीजों का संबंध आपका आ सकता है। हो सकता है आप किसी के दुख में जाएं, जो है किसी की तबीयत खराब है उससे मिलने जाए, हॉस्पिटल जा सकते हैं उनसे मिलने जो है, मतलब
कहीं ना कहीं दुख से संबंध इस समय के अंतर्गत आ सकता है। और कितनी बार जैसे कि ये होता है किसी की 13वीं वगैरह में अगर आप जा रहे हैं या फिर किसी के दाह संस्कार के अंतर्गत जा रहे हैं तो वो भी संबंध आपको कहीं ना कहीं इन्हीं अशुभ दिनों के अंतर्गत मिलता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। बात करते हैं यात्रा के योगों की। वैसे भी यात्रा होने की बहुत अधिक संभावनाएं भी रहेंगी। और अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल की अगर हम बात करते हैं 1 से 3, 5 से 7, 28 से 30 के दिन अनएक्सपेक्टेड जो है अचानक से सडन यात्रा जो हो जाती है ये यहाँ पर योग बनेंगे। एंजॉयमेंट के लिए कहीं घूमने फिरने के लिए आप मनोरंजन के लिए जाते हैं तो 3 से 5 का दिन रहेगा। साथ ही 14 से 16 का दिन इन घूमने के लिए भी, साथ ही हॉस्पिटल वगैरह से भी संबंध यहाँ पर रहेगा। और स्पिरिचुअल वर्क के लिए आप कोई धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य जो है या तीर्थ यात्रा, मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं तो 7 तारीख से 10 तारीख का दिन जो है कहीं किसी दूर की अगर हम बात करें जब जाते हैं, या फिर आप नॉर्मल भी अगर आप प्लान करते हैं तो इस समय के अंदर कितनी बार व्यक्ति प्लान करते हैं जा नहीं पाते, तो अगर इन डेट्स पर अगर आप प्लान करते हैं तो आप जाने के जो है अच्छे योग आपके बन जाएंगे। साथ ही ट्रेवल विद द हार्ड वर्क 20 से 23 तारीख की यात्रा थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 23 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021 तक भाद्रपद माह, भादवे का महीना रहेगा। और 21 सितंबर 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक आश्विन माह रहेगा, जिसका जो शुरुआती 15 दिन की अगर हम बात करें, कृष्ण पक्ष की बात करें जो कि श्राद्ध पक्ष होते हैं, ये समय रहता है आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके लिए कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आने वाले समय के लिए आप जो है एक अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तो आप ये अवश्य करिएगा। साथ ही अमावस्या की बात करें 6 सितंबर 2021 की अमावस्या है, टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उपाय की अगर हम बात करें क्या उपाय आपको करने चाहिए, देखिए आपको जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप, जो गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है आप उस मंत्र का जाप, साथ ही गुरु के बीज मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और गरीब बच्चे को शिक्षण सामग्री आप दें और केले भी आप जो है बांट सकते हैं। साथ ही शनिवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है ये जलाइएगा, सूर्यास्त के बाद जलाया जाएगा और गरीबों को आप भोजन करा सकते हैं शनिवार के दिन, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय। और देखिए ये समय है ध्यान का, ये समय है मेडिटेशन करने का, ये समय है आपका जो है परमात्मा से आपका जो है मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को जो है परमात्मा से जोड़ने का, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि और गुरु का प्रभाव आध्यात्म के लिए, विरक्ति के लिए, मतलब कहीं ना कहीं संन्यास की ओर, मतलब कहीं ना कहीं जो है जीवन की वास्तविकता का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान अगर हम बात करें, ये ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप ये इसका भरपूर उपयोग जो है अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय है, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।